Welcome to the first video on the book discussion of the channel The Wisdom Library. आज जो मैंने बुक पिक की है वो है द शिव सूत्रास बिकॉज द स्पिरिचुअल जर्नी आई स्टार्टेड। तो मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी वो इसी बुक से स्टार्ट हुई थी एंड उसके बाद तो इतना ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आया, सो आई थॉट दैट आई मस्ट स्टार्ट द बुक डिस्कशंस through the spiritual books. So the Shiv Sutras. Anyone who is a spiritual seeker, anyone who wants to know the greater purpose of life, this book is for them, the Shiv Sutras. So let's start without wasting any time. The Shiv Sutras are aphorisms which, as per the legend, were revealed by Lord Shiva to the sage Vasugupta in 8th century AD. यानी शिव सूत्रास वो कथन है जो स्वयं भगवान शिव द्वारा बोले गए हैं. There are three versions of how this came about. The first version says that Lord Shiva appeared to Vasugupta in a dream and revealed the Shiv Sutras to him. इस चीज़ के कि कैसे ये जो सारे शिव सूत्रास है वो रिवील हुए थे, इनके थ्री वर्जन्स जो हैं वो सामने आते हैं. द फर्स्ट वर्जन सेज दैट लॉर्ड शिवा अपीयर टू वासुगुप्त इन अ ड्रीम. पहला वर्जन ये बोलता है कि सेंट वासुगुप्त के सपनों में आके लॉर्ड शिवा ने उनको डायरेक्ट ये रिवील किए थे शिव सूत्रास. अनदर वर्जन सेज दैट एन एनलाइटेंड पर्सन रिवील द सूत्रास टू वासुगुप्त. दूसरा वर्जन ये बोलता है कि वासुगुप्त को एक एनलाइटेंड पर्सन ने ये रिवील किए थे. द थर्ड एंड मोस्ट पॉपुलर वर्जन इज that Lord Shiva appeared to Vasugupta in a dream and instructed him to go to a particular stone piece. जो थर्ड वर्जन है वो ये बोलता है कि लॉर्ड शिवा स्वयं वासुगुप्त के सपने में आए थे और उन्होंने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया था कि वो एक पर्टिकुलर स्टोन पीस के पास जाएं. He was told that there was an historic teaching under the stone. उन्हें ये बोला गया था कि उस स्टोन के नीचे बहुत ही गूढ़ ज्ञान है and he was to study it and reveal it to those who are fit for grace. और ये ज्ञान उन्हें उनको बताना है जो इस ज्ञान को समझ सके, जो इस ज्ञान को डिजर्व करते हों. वासुगुप्त did as he was told the next morning and the stone turned over and on its face were inscribed the Shiv Sutras. After Vasugupta studied the sutras, the stone turned back over. तो सेंट वासुगुप्त ने यही किया. वह उस पत्थर के पास गए एंड उन्होंने उस स्टोन को जैसे ही टच किया वो स्टोन पलटा और उस पर इंस्क्राइब थे शिव सूत्रा, जिसे उन्होंने पढ़ा और उन सूत्रास को पढ़ने के बाद ये जो स्टोन है ये वापस मुड़ गया. द स्टोन स्टिल एग्जिस्ट. ये स्टोन आज भी एग्जिस्ट करता है. और कहाँ पर? इसको हम कहते हैं शंकरपाल. इसको हम कहते हैं रॉक ऑफ शिवा एंड ये लोकेटेड है इन अ स्ट्रीम इन दचिंगम नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड आउटसाइड श्रीनगर. इट इज लाइंग फेस डाउन सो वी डू नॉट नो इफ एनीथिंग इज स्टिल रिटन ऑन इट. तो उसका जो फेस है उस पत्थर का वो नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है. हमें ये तो नहीं पता कि आज भी उस पर कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन ये वही पता है जिसे हम कहते हैं रॉक ऑफ शिवा. कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है दैट द शिव सूत्रास रीएस्टैब्लिश द फिलोसफी ऑफ कश्मीर शैविज्म इन द रीजन ऑफ कश्मीर एट द एंड ऑफ 8th century और बिगनिंग ऑफ द 9th century AD. कश्मीर शैविज्म वॉज ओरिजिनली नोन एज त्रिका सिस्टम. कश्मीर शैविज्म, जिसे हम कश्मीर शैव दर्शन भी बोलते हैं, इसको हम ओरिजिनली त्रिका सिस्टम के नाम से जानते हैं. ये योग और तंत्र की एक फॉर्म है जो कि नॉन डुअलिज्म के ऊपर फोकस करती है. नॉन डुअलिज्म टीचेस दैट देयर आर नॉट टू, देयर इज ओनली वन. नॉन डुअलिज्म ये सिखाता है हमें कि हम सब एक ही हैं. द इंडिविजुअल इज नॉट सेपरेट फ्रॉम गॉड. हम सब जो इंडिविजुअल हैं हम उस ईश्वर से सेपरेट नहीं हैं. वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन सुप्रीम बीइंग हु इन दिस फिलोसफी इज यूजुअली कॉल्ड परम शिवा. हम सब उस सुप्रीम बीइंग का पार्ट हैं जिन्हें हम कहते हैं परम शिव, सुप्रीम शिवा. समटाइम्स हम उन्हें शिव भी कहते हैं. अदर वर्ड्स आर ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी. और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, शब्द हैं जो हम शिव के लिए, भगवान शिव के लिए इस्तेमाल करते हैं. इफ़ वी आर ऑल वन देन वट आर वी सीइंग इन दिस वर्ल्ड इज़ नॉट रियल. तो अगर ये ट्रुथ है कि हम सब एक हैं तो इसका मतलब ये कि जो हम इस संसार में देख रहे हैं, जो हम इस संसार को देख रहे हैं, ये रियल नहीं है. वी अपीयर टू बी सेपरेट फ्रॉम अदर बींग्स एंड फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स. वी ऑल्सो बिलीव दैट वी आर सेपरेट फ्रॉम गॉड. दिस इज वट मोस्ट रिलीजन्स टीच. लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम तो दूसरों से सेपरेट दिख रहे हैं, हम बाकी ऑब्जेक्ट से, बींग से अलग हैं. एंड हम ये भी बिलीव करते हैं कि हम ईश्वर से भी अलग हैं. ईश्वर कोई और सुप्रीम पावर है और हम उनसे अलग हैं. और यही सब मैक्सिमम रिलीजन्स में बताया जा रहा है. Religions tend to be dualistic. They teach separation from one another and separation from God. At the end of our life, we are judged by God and we are sent to heaven and hell depending on how good or bad we have been. तो religions dualism सिखा रहे हैं. They teach separation कि हम एक दूसरे से अलग हैं, हम ईश्वर से अलग हैं. And at the end, हम ईश्वर के पास जाएंगे और हमें ईश्वर के पास जाकर ही जवाब देना है. And उसके बाद हम अपने गुड और बैड कर्मास के हिसाब से हेल या फिर हेवन में भेज दिए जाते हैं. लेकिन नॉन डुअलिज्म में एट द एंड ऑफ आवर लाइफ
ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि हम सब ईश्वर के पास ही चले जाते हैं, बिकॉज देर इज़ नो वेयर एल्स टू गो, क्योंकि और कहाँ हम कहाँ जाएंगे, और तो कुछ कोई और एग्जिस्ट ही नहीं करता। देर इज़ ओनली गॉड और शिवा एंड नथिंग एल्स एग्जिस्ट। सिर्फ परम शिव एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं, और इस ब्रह्मांड में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम जब मरते हैं तो हम ईश्वर के पास ही वापस जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। इफ़ वी आर ऑल वन देन वाई डू वी अपीयर सेपरेट? अगर हम सब एक ही हैं तो हम फॉर्म में, बॉडी में तो हम डिफरेंट अपीयर करते हैं। वट इज़ कवरिंग आर रियल नेचर? अब हमारे इस रियल नेचर को, दैट वी आर ऑल वन, इसे क्या कवर कर रहा है? हाउ डू वी गेट टू एक्सपीरियंस आर ट्रू सेल्फ? हम अपने ट्रू सेल्फ को कैसे एक्सपीरियंस करें? वट कॉजेज अस टू कॉन्टिन्यू इन द पाथ ऑफ वर्ल्डली इल्यूजन? ऐसा क्या है जो हमें इस वर्ल्डली इल्यूजन के पाथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है? दीज आर सम ऑफ द इशूज एड्रेस्ड बाय द शिव सूत्रस। अब इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे इस टेक्स्ट में, शिव सूत्रास में। The sage Vasugupta is associated with the two important texts of Kashmir Shaivism, the Shiv Sutras which were revealed to him and the Spand Karikas, the next he authored. तो सेंट वासुगुप्त जो है वो दो टेक्स्ट के साथ एसोसिएटेड है कश्मीर शैविज्म के। कश्मीर शैव दर्शन का जो हिस्सा है शिव सूत्र, स्पंद कारिकाज जिसे हम कहते हैं, स्पंद मीन्स वाइब्रेशन या मूवमेंट एंड कारिकाज मीन्स कलेक्शन ऑफ वर्सेस। तो स्पंद कारिका का लिटरल मीनिंग बन जाता है वर्सेस ऑन वाइब्रेशन, जो कि स्पंदन, जब से ये बिग बैंग हुआ था तब से कि जो ब्रह्मांड है ये एक्सपैंड ही हो रहा है। इट इज़ कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेटिंग एंड एक्सपैंडिंग। तो इन पर जो वर्सेस है उन्हें हम कहते हैं स्पंद कारिकाज। द स्पंद कारिकाज एक्सप्लेन इन ग्रेटर डिटेल्स सम ऑफ द टॉपिक्स डिस्कस्ड in the Shiv Sutras. It also discusses some entirely new subjects. Both these texts belong to the Spand system, which is one of the 4 systems of Kashmir Shaivism. तो स्पंद कारिकास की जो बुक है वो भी हम पढ़ेंगे, उसको भी हम स्टार्ट करेंगे, बट पहले हम शिव सूत्रास को हम कवर करेंगे। बोथ दिस टेक्स्ट बिलोंग टू स्पंद सिस्टम। ये स्पंद सिस्टम का हिस्सा है, ये कश्मीर शैविज्म के ही 4 सिस्टम्स का एक पार्ट है। द अदर सिस्टम्स आर कूला सिस्टम, द क्रमा सिस्टम एंड द प्रत्यभिज्ञा सिस्टम। There are 2 other important texts found in this system, विज्ञान भैरव तंत्र एंड परातृक्षिका। इन सबको भी हम कवर करने वाले हैं। विज्ञान भैरव तंत्र contains 112 meditations for self realization and is probably the most important text of this system. The Paratikshika teaches a seed mantra that can liberate a human being in a single day. तो ये सब चीज़ें जो है ना सेल्फ रियलाइजेशन के लिए टूल्स, 112 मेडिटेशंस एंड परातृक्षिका में जो बताया जा रहा है, ये सब हम कवर करेंगे जब हम एक्चुअली इन बुक्स को रीड करेंगे। All these texts are remarkably small, but they contain an incredible wealth of information. ये टेक्स्ट बुक्स ज़्यादा भारी नहीं है, बड़ी नहीं है, छोटी छोटी हैं, और हम इसमें incredible wealth of information कवर करने वाले हैं। शिव सूत्रास में 77 सूत्रास हैं, स्पंद कारिका में 52 वर्सेस हैं, एंड विज्ञान भैरव तंत्र हैज़ 164 वर्सेस। परातृक्षिका हैज़ जस्ट 37 वर्सेस। All the 4 texts complement each other and form an important part of the tradition of योग and तंत्र। ये जो चारों टेक्स्ट है ना, शिव सूत्रास, स्पंद कारिकास, विज्ञान भैरव तंत्र एंड परातृक्षिका, इनमें जो भी सारे वर्सेस या सूत्रास बताए गए हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यानी कि जब हमें पढ़ेंगे शिव सूत्रास तो बीच बीच में इनका भी रेफरेंस आता है, और जहाँ जहाँ पर भी आएगा वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। और ये सारे टेक्स्ट जो है ये योग और तंत्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो प्ले करते हैं। द वर्ड सूत्रास लिटरली मीन्स थ्रेड, डायरेक्शंस। इट इज मेंट टू कन्वे अ सेंस ऑफ एसेंस, क्योंकि कुछ सेंस ऑफ एसेंस जो है वो कन्वे कर रहे हैं। It is like a formula that has to be expanded on. Sutras, unlike verses, are not complete sentences. Usually it is just a phrase. Sometimes it may only be 2 or 3 words. This creates a problem for the translator. One has to fill in the blanks by adding 2 or 3 words in order to complete a short sentence. तो सूत्रास जो हैं वो अपने आप में complete sentences नहीं होते. Usually just it's a phrase. Sometimes 2 या 3 शब्द होंगे, लेकिन हम इनको इंटरप्रेट करेंगे, हम इन्हें समझेंगे, क्योंकि मैं आपको समझाने वाली हूँ, मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया है। For a few sutras, alternative meanings are possible depending on what words one adds to it. This can result in a variety of translations for a sutra. एक सूत्र के डिफरेंट मीनिंग्स भी निकल के आ सकते हैं एज पर आर अंडरस्टैंडिंग, हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। फॉर सम सूत्रास आई हैव गिवन सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज वेयर दीज आर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ऑथर की जो पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन है उसको तो हम समझेंगे ही, लेकिन मैंने इसके ऊपर खूब सारी रिसर्च करी है शिव सूत्रास को पढ़ने के बाद। तो मेरे भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं जो मैंने निकाले थे, बहुत सारे निष्कर्ष मैंने निकाले थे, तो वो मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करके आपको इस सीरीज़ में बताने वाली हूँ। The Shiv Sutras is considered to be a little cryptic by some scholars. And once we understand the first few sutras, the rest of the text is fairly easy to follow. जब हम स्टार्टिंग के कुछ सूत्रास को समझ लेंगे तो बाकी के सूत्रास आप अपने आप कनेक्ट करने लगेंगे। We identify ourselves with our body and that is why we fail to experience the ultimate reality. यही कोर है, यही हमें समझना है इन सूत्रों के माध्यम से।
कि हम सब अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, विच इज़ अ फॉल्स आइडेंटिटी, एंड दैट इज़ वाई वी फेल टू एक्सपीरियंस द अल्टीमेट रियलिटी। हमारी जो आत्मा, जो हमारा ट्रुथ है, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा, वही हमारी अल्टीमेट रियलिटी है, बट हम उसको एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते? माया, बिकॉज हम अपने आप को बॉडी से अटैच करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस ऑफ द टेक्स्ट विच इज एलैबोरेटेड ऑन इन अ फ्यू ऑफ द सूत्रास। ये आपको बहुत जगह यही बात सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो ये 77 सूत्रास है ना, ये आपको 3 चैप्टर्स में डिवाइड हुए मिलेंगे, जिसे हम बोलते हैं कि वो 3 अध्याय हैं, शंभुपाय, शाक्तोपाय और अनवोपाय। सिंस देन ट्रेडिशनली द शिव सूत्रास हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर्स। ऑल्दो ऐसा नेसेसरी नहीं था, बट इट इज़ अ ईजी वे टू अंडरस्टैंड कि शंभुपाय अध्याय is a method of Shiva to self-realization. Shaktopay is a method of Shakti to self-realization. तो इसीलिए ये डिवीजन अच्छा है समझने के लिए। The Shiv Sutras are transformative. Once you understand them and practice them, they will open a whole new world for you. And mark my words, सच में ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब मैंने शिव सूत्रास को पढ़ना शुरू किया था तो वाकई में ही लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो गई थी। यू विल लिटरली फील दैट योर लाइफ इज बीइंग गाइडेड। सो नेक्स्ट पार्ट्स के लिए, इस बुक के सूत्रास को, इसके एसेंस को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इस सीरीज़ में कनेक्टेड रहना, ताकि आप इस स्पिरिचुअल विजडम को अच्छे से गेन कर सको, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द फर्स्ट अध्याय जो हम स्टार्ट करने वाले हैं।